हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं हूं आस्था जैन और आप जुड़े हुए हेल्पिंग हैंड के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके साथ केस लॉ डिस्कस करने वाली हूं वो उन लोगों के लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने सब्सटैंशियल अमाउंट डीमोनेटाइजेशन के वक्त बैंक के अंदर डिपॉजिट करा था, जिसका ऑर्डर 12 मई 2021 को ITAT विशाखापट्टनम बेंच ने पास किया। दैट इज हीरा पन्ना ज्वेलर्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो आइए जानते हैं इसके फैक्ट्स। हीरा पन्ना ज्वेलर्स, जैसे नाम से ये पता चल रहा है, ज्वेलरी ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व थे। अब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन के वक्त लगभग कुछ 5 करोड़ 72 लाख रुपए स्पेसिफाइड नोट्स बैंक के अंदर डिपॉजिट करे। अब एओ ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी, उसका सोर्स मांगा कि ये कैश जो है इसका सोर्स आप हमें बताइए। तो हीरा पन्ना ज्वेलर्स जो हैं उन्होंने ये बताया कि जब डीमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट हुई तो मार्केट के अंदर बहुत पैनिक क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास अपने स्पेसिफाइड बैंक नोट्स को लेके आए एंड उन्होंने हमसे ज्वेलरी परचेज करी और कुछ ने तो हमें एडवांस भी दिया। उस दिन तो हमने जो अपनी दुकान है वो रात को 1 बजे बंद करी है। अब असेसी जो है वो उनसे उनके KYC और मोबाइल नंबर्स मांगते हैं। तो इस पे असेसी बोलते हैं कि क्योंकि सभी जो सेल्स थी वो 2 लाख से कम थी तो हमने ऐसी कोई डिटेल मेंटेन ही नहीं करी। अब असेसिंग ऑफिसर इस एक्सप्लेनेशन से अग्री नहीं होते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ लगभग 4 करोड़ 72 लाख रुपए उनकी कैश के अंदर, इनकम के अंदर ऐड कर देते हैं अंडर सेक्शन 68। अब इस ऑर्डर के पास होने के बाद असेसी जो है वो CIT अपील्स के अंदर इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करते हैं। अब CIT अपील्स जो है वो इस केस को एक डिफरेंट एंगल से देखता है। CIT अपील्स ये कहता है कि जब असेसिंग ऑफिसर ने उनकी जो सेल प्रोसीड्स है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया, उसे एज इट इज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वही सेम अमाउंट को अब इनकम के अंदर दोबारा ऐड करना अलाउड नहीं है। असेसिंग ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से डबल टैक्सेशन भी हो सकता है और वो जो है अपना ऑर्डर असेसी के फेवर के अंदर पास करते हैं। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट असेसिंग ऑफिसर ITAT के पास जाता है और अपील फाइल करता है। अब जैसे ही ITAT के पास वो अपील फाइल करते हैं तो असेसी के पास क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने का एक राइट होता है एंड हीरा पन्ना ज्वेलर्स जो है वो वही करते हैं, क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं। ITAT को सारे प्रूफ्स दिखाते हैं, सारे न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स दिखाते हैं, कटिंग्स दिखाते हैं और बोलते हैं कि साहब ये जेन्युइनली हमारे पास कैश सेल ही है, जिसको हमने अकाउंट फॉर भी कर दिया है, हमने अपनी ऑडिट भी करवा ली है एंड हमने प्रॉपर उसके ऊपर टैक्स भी दे दिया है। ITAT भी यही कहता है कि जब आपने उनकी सेल प्रोसीड्स को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है तो अंडर सेक्शन 68 आप उसे अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट नहीं मान सकते हो और उसे इनकम के अंदर दोबारा एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो ITAT भी असेसी के फेवर में ही अपना ऑर्डर पास करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई इसी तरीके का केस है जिसके अंदर आपकी कुछ कैश सेल्स थी और जिसको असेसिंग ऑफिसर ने ऐड कर लिया है अंडर सेक्शन 68, तो आप भी इस केस का रेफरेंस ले सकते हैं और असेसिंग ऑफिसर के साथ फाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।